तो ये कहानी है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की, जहां नवी मुंबई के कलमबोली इलाके में रहने वाली 19 साल की वैष्णवी बाबर एक साधारण लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन कॉलेज जाती थी। उसके पिता स्कूल बस ड्राइवर थे और माँ हाउसवाइफ थी और घर में 10 साल का एक छोटा भाई था। उसकी एक बड़ी बहन थी जो कि दुबई में जॉब कर रही थी। एक साधारण घर, एक साधारण लड़की, लेकिन जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। 12 दिसंबर 2023 यह दिन किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ। सुबह 10 बजे वैष्णवी हमेशा की तरह अपने कॉलेज के लिए निकली। उसकी डेली रूटीन थी सुबह घर से निकलना, लोकल ट्रेन पकड़कर कॉलेज जाना और फिर शाम को घर लौट कर आना। आमतौर पर 5 से 6 बजे तक वैष्णवी घर आ जाया करती थी, लेकिन जब रात के 8 बज गए तो घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। माँ ने पहले वैष्णवी को फोन मिलाया, लेकिन मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। फिर उसके दोस्तों को कॉल किया गया तो जवाब मिला कि वो तो 12 बजे यानी कि दोपहर को ही कॉलेज से निकल चुकी थी। अब सवाल ये था कि अगर वो कॉलेज से दोपहर में ही निकल चुकी थी तो अभी तक कहाँ थी। अब रात के 9 बज चुके थे। घर वालों की हालत और खराब हो रही थी तो बिना देरी किए वे सीधे कलमबोली पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन पुलिस ने सीरियसली इस केस को फिलहाल नहीं लिया। उनका ये मानना था कि लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन बाद खुद लौट आएगी। 3 हफ्ते गुजर गए, लेकिन वैष्णवी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अपनी सुस्त रफ्तार से चल रही थी, लेकिन जब सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों के माध्यम से इस केस को उठाना शुरू किया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। मामला जब मुंबई पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत 6 जनवरी 2024 को एक स्पेशल क्राइम ब्रांच टीम गठित की और असली जांच शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। वैष्णवी की डेली रूटीन को ट्रैक किया गया। फिर सीसीटीवी में पहला बड़ा क्लू मिला। 2023 12 दिसंबर 11:30 पर उस फुटेज में वैष्णवी कॉलेज से निकलती हुई दिखाई पड़ी और अगले फुटेज में लोकल ट्रेन पे चढ़ती हुई दिखाई पड़ी और खारघर रेलवे स्टेशन पे उतरती दिखाई पड़ी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट था कि वो उतरकर घर नहीं गई, वो एक लड़के से मिली। फुटेज में देखा गया कि वैष्णवी और वो लड़का ओवे कैंप जंगलों की तरफ जा रहे थे। वो एक सुनसान और घना जंगल था। फिर 3 घंटे बाद वो लड़का अकेला जंगल से बाहर आता दिखाई दिया, लेकिन वैष्णवी कभी बाहर नहीं आई। अब पुलिस के लिए ये मामला मिसिंग का नहीं रह गया था, बल्कि कुछ और ही मोड़ ले चुका था। इसीलिए पुलिस ने तुरंत वैष्णवी के फोन रिकॉर्ड्स निकाले तो वहां से एक नंबर मिला जिससे वो घंटों बात किया करती थी। जब उस नंबर की डिटेल निकाली गई तो पुलिस के हाथ एक